आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की महिमा गाते हैं। दोहा नंबर 30 के बाद की छठवीं चौपाई। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कंवरनी। रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है जो जीवों के पाप ताप संताप को मिटा देती है। और गोस्वामी श्री कलिकुल सेकल तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवन मूल सुहाई। राम कथा कलयुग में संजीवनी बूटी है। जैसे संजीवनी जड़ी मूर्छा को दूर करके जगा देती, वैसे ही राम कथा सोए जीव को जगाकर राम से मिला देती है। राम कथा से मिलने का, राम जी से मिलने का बहाना राम कथा है। जिन जिन ने भी राम कथा गाई, सुनी, कही, पढ़ी, भैया और का मत हम क्या बोलें, कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत कम स्कूल गए, लेकिन रामचरितमानस की ऐसी कृपा कि हमने कभी चौपाई पढ़ना नहीं भूला, तो स्कूल में हमेशा पास भय। अच्छा, ये तो स्कूल की बात है, तुम्हें जिंदगी में पास होना है तो भी रामचरितमानस सुनो। रामचरितमानस जिंदगी से भी पास करा देती है। लेकिन सुनो ऐसी बड़ी गंभीरता से, ऐसी नहीं मूढ़ता से मत सुन लेना कि तुम अर्थ का अनर्थ कर दो। हाँ, कई लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हो, खासकर दमोह वाले आदमी। अरे उनकी तो क्या कहना, दमोह के आदमी बड़े खतरनाक। दमोह के एक गांव में 2 आदमी बैठे थे, एक अनपढ़, एक पढ़ो लिखो। दूसरा बोलो क्यों, तुम्हें पता है सरपंच जी कोमा में चले गए, कोमा में। दूसरो अनपढ़ आदमी, वो कोई पता ही नहीं, वो हाथ जोड़ के बोलो, भैया ये बड़े आदमी हैं, पैसा वाले कहीं भी जा सकते हैं। बताओ, बता लो, ये भी कोई बात है, बताओ। दूसरा तो मरद धरो, लेकिन दमोह के आदमी बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक आदमी। तो दूसरा बोला पैसा वाले आदमी कहीं भी जा सकते हैं, मराता धरे बे, तुम कहीं जाने के। तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे, काम नहीं आएगा। बोलो सीताराम। इसलिए जो है अर्थ का अनर्थ बड़ी गंभीरता से रामायण की एक एक चौपाई पर विचार करो, विचार खूब मंथन करो। रामायण कब लिखी गई? संबत 16 से 31 कराऊं कथा हरि पद धरि सीसा। 1631 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। कब? 1631। अभी कौन सी सन चल रही? 2022। कितने साल हो गए? संबत कौन सा चल रहा है? अरे भाई जोर से बोलो। 77, 76, 7 में 9? पक्का? झूठ तो नहीं कह रहे? तो कौन सा संबत चल रहा? 79। अच्छा, अब लगाओ गुणा भाग, लगाओ 1631 से लगाओ, कितने साल हो गए? नहीं आ रहा गुणा भाग। अच्छा, हमारी भी गणत कमजोर है, तुम्हारी भन्नो ही है, अपनी भी गणत कमजोर है। हाँ, हम स्कूल के पाछे हो तो पढ़त रहे। संबत 16 से 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीस। कब? 9वीं भौम पार मधुमासा
भौम बार मधुवासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। नौमी तिथि को संवत 1631 में नौमी तिथि दिन मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाश हुआ। उस वक्त सारे तीर्थ अयोध्या जी में स्नान करने आए थे और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। रामचरित मानस यही नाम। जब लिख दिया तो इसका नाम रामचरित मानस रखा। बोले क्यों? बोले जिसको सुनते ही जो पाए विश्राम, इसलिए इस कथा का नाम रामचरित मानस नाम। रामचरित मानस नाम और कथा है ही है मंगलकारी। कथा राम जी की है कल्याणकारी। कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। गोस्वामी जी कहते जो सुनता वो विश्राम पा जाता। हम ऐसे नहीं मानेंगे। कोई प्रमाण पत्र बताओ, कोई प्रमाणिक बात है? हाँ, रामायण की ही प्रमाणिक बात है। सुंदर कांड में जब श्री हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका में जानकी जी दुख में बैठी। अवनी नयावत एकाऊ तारा। अवनी जानकी मां दुखी है, इतनी दुखी कि प्राण त्याग देना चाहती। देखियत प्रगट गगन अंगारा। देखियत प्रगट गगन अंगारा। सोच रही कोई तारा आ जाए, अग्नि मिल जाए, मैं मर जाऊं। राम जी से विरह का दुख मुझसे सहा नहीं जाता। हनुमान जी महाराज को दुख नहीं देखा गया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम तुरंत सामने जाएंगे माता जी को आनंद नहीं आएगा। हम बता भी देंगे कि राम जी ने भेजा है, शायद माता जी और दुखी हो जाए कि राम जी नहीं आए। दूत को भेज दिया, कहीं दूत से काम चलेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ज्ञानी है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? जानकी जी के दुख को मिटाने के लिए रामचंद्र गुण पर लागा। रामचंद्र गुण पर लागा। सुनते सीता कर दुख भागा। सुनते सीता कर दुख भागा। सुने
जानकी जी को श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। आहा हा हा, जानकी जी राम कथा को सुनकर के गदगद हो गई। और जो राम जी के विरह का दुख था वो राम की कथा ने जानकी जी के विरह को मिटा दिया और जानकी जी गदगद हो गई। इससे सिद्ध होता है क्या? सुनते श्रवण पाई विश्रामा, सुनते श्रवण पाई विश्रामा। आप विश्राम पा। एक बात और, कौन कौन यहां ऐसा है जो आराम चाहता है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे अरे तुम लोग आराम नहीं चाहते हो क्या? अब फिर उल्टा हो जाएगा। हाँ अब उठाएंगे सब। तो आराम चाहते हो? बोलो हाँ जी या ना जी। आराम की तलब है, एक काम कर। पूछो क्या? जोर से पूछो। आराम की तलब है, एक काम कर। आ राम की शरण में राम राम कर। आराम चाहिए तो सीताराम जी की कथा सुनो।